दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंदन। एक पुनः हृदय विदारक कहानी से आपको अवगत कराते हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया है। ऐसे तो आए दिन कुछ ना कुछ देश में नई नई घटनाएं आप तक पहुंच रही हैं। तमाम यूट्यूबर साथी तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी और हृदय विदारक घटना, दिल को दहला देने वाली कहानी आप तक आ रही है। आप लोग सुन भी रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जो कहानी मेरे द्वारा बताई जा रही है बहुत विश्वसनीयता से आप लोग सुनते हैं। बेशक अभी थोड़ी सी हम कहानी को बटोरने में समय ले लेते हैं, जुटाने में समय लग जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसकी तह तक जाएं, उसकी दहलीज तक जाएं, उसकी ज़मीनी हकीकत तक जाएं कि वास्तविकता क्या है। आइए एक कहानी बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बताते हैं आपको, जो 1 नवंबर की है। 1 नवंबर की उस कहानी से आपको अवगत करवाते हैं जहां देश में हिंदू राष्ट्र, विश्वगुरु, रामराज, बुलडोजर, सुशासन, जीरो टॉलरेंस अपराध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी थीम पर सरकार काम कर रही है। ऐसी योजनाओं पर सरकार काम कर रही है जो योजनाएं सुनने के बाद आप खुद सोचने पर विवश हो जाते हैं। अभी बुलडोजर एक नाम चल रहा है। योगी की सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अपराधी अगर अपराध करते पकड़ा जाता है, उसको उसके किए का दंड तो मिलता ही है, लेकिन परिवार के रहने का जो उसका ठिकाना है उसको भी ध्वस्त किया जाता है। सरकार इस थीम पर काम करती है कि परिवार भी उस अपराधी के अपराध पर निरंकुश लगाए, यानी परिवार भी एक्टिव हो। ऐसे सरकार काम कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कोई नाम आता है, अपराधियों का जब नाम आता है हमारे सामने और ऐसे अपराधी निकल करके आते हैं जो स्वयं शासन में हो, जो स्वयं सरकार में हो, जो स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता हो, तब सोचने पर नहीं उन पे थूक देने का मन करता है कि ऐसे अपराधी और वहां पल रहे हैं जहां से ऐसी ऐसी योजनाएं काम कर रही हैं, जहां से हम विश्वगुरु होने का सपना सजा रहे हैं, जहां से हम रामराज की कल्पना कर रहे हैं, जहां से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसी जगह से और ऐसे अपराधी पैदा हो रहे हैं। अभी चाहे आप यही देख लीजिए, एक विधायक जी आए थे, भाजपा के विधायक थे नवगढ़ चुनार से, कहते हैं नाबालिग बच्ची की सजा मिली है, जेल हो रहा है। लेकिन सोचिए एक ऐसा कार्यकर्ता जो इतने बड़े पद पर है, वहीं कुलदीप सेंगर का नाम ले लीजिए। ऐसे पता नहीं कितने शासन, तमाम सरकारें आई और चली गई, तमाम पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन ऐसी सोच की सरकार जो वास्तव में समता के लिए सोच रही है, जो देश में व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए सोच रही है, और ऐसे कीड़े उसमें पल रहे हैं, ये सोच करके बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। एक घटना है बीएचयू कैंपस की, यानी जिसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। सोचिए नाम हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करना चाह रहे हैं। हमारी सोच है हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण से रात 11:30 बजे एक बच्ची को 3 बुलेट सवार बदमाशों ने उठा लिया, वो भी हिंदू बेटी के साथ। क्या हो रहा है, तीनों बदमाशों ने उस बच्ची को उठाया और बगल झाड़ी में ले गए। उसकी मोबाइल को पहले छीन लिया और नंबर उसका जब उन लोगों के हाथ में आया तो उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसे मानो, अन्यथा गोली मार दूंगा। यानी रिवॉल्वर निकाले और उसकी खोपड़ी पर सटा दिया। सटाने के बाद बोलते हैं कि मैं मार दूंगा, अगर मेरी नहीं हुई तो। फिर क्रमवार तरीके से डरी बच्ची सहम गई और आंखों में आंसू है, पीड़ा है, लेकिन वो दर्द अब लोग बता रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं, कि डर और भय से कांपती हुई वो बच्ची वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। सिर्फ प्राणों, मरता का न करता, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उसने जो उन अपराधियों ने कहा, जो उन कसाईयों ने कहा, वो मानने को तैयार हो गई। निर्वस्त्र किया गया, उसका वीडियो बनाया गया। उसके बाद की जितनी घटनाएं होती हैं वो सारे कुकृत्य उस बच्ची के साथ हुए। किसी तरह से निकल करके वो गार्ड को बताती है। बताने के बाद सुबह लंका थाना जो पड़ता है वहाँ जाकर के एफआईआर करती है, और एफआईआर की सूचना जब थाने पर देती है तो एफआईआर भी इस तरीके से लिखा जाता है, छेड़खानी का एफआईआर लिखा जाता है। 1 नवंबर यानी 2 नवंबर को सभी विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं धरना पर हो जाते हैं। बार बार धरना होता है। इसके बाद वो नाम जब एफआईआर नहीं, लेकिन जब जांच पड़ताल होती है, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जब कैंपस से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज कैमरों में आती है, उस गाड़ी पर सवार बदमाशों को हो सकता है कि पुलिस वाले पहचाने हों कि कौन है, कैसे हैं, चाहे जैसे भी,
1 नवंबर से 30 दिसंबर यानी पूरी 60 दिन लग गए उनको पकड़ने में। वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तब नाम सामने आया कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, ये 3 नाम आता है। और आपको बताएं आईटी सेल एक विधा है, एक आईटी सेल समझिए भारतीय जनता पार्टी में जो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर करने वाली कमेटी है, उसके जिला संयोजक के रूप में कुणाल मिलते हैं। कुणाल पांडे उसके जिला संयोजक हैं, सक्षम पटेल आईटी सेल के सह संयोजक हैं, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तीनों लोग पकड़े गए 30 दिसंबर को। इनका अपराध है कि एक बेटी के साथ बीएचयू कैंपस में इन लोगों ने गलत काम किया है। एक ऐसा कुकृत्य, एक ऐसा अपराध शराब के नशे में इन्होंने किया है जो अक्षम्य है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। लेकिन 60 दिन की दूरी बनी इनको कवर करने में, इनको पकड़ने में। वो एफआईआर जब लिखा गया थाने में, छेड़खानी का एफआईआर लिखा गया, तब से लेकर के और 60 दिन, ये 60 दिन बीच में कहाँ थे? बताते हैं मध्य प्रदेश से इनको एमपी से पकड़ा गया है। एमपी से तो विकास दुबे को भी पकड़ा गया था, रास्ते में मामला दूसरा हो गया था। लेकिन इनके साथ रास्ते में मामला कुछ दूसरा नहीं हुआ है। और इनकी फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके साथ देखने को मिल रही है। जैसे मोदी जी के साथ इनकी फ़ोटो मिली है, जेपी नड्डा जी के साथ इनकी फ़ोटो मिली है, स्मृति ईरानी के साथ इनकी फ़ोटो मिली है, अमित शाह जी के साथ इनकी फ़ोटो मिली है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी फ़ोटो मिली है। यानी इन बदमाशों की फ़ोटो, ऐसे वरिष्ठ नेता, ऐसे सम्मानित नेताओं के साथ इनकी तस्वीर मिल रही है जो कहने में भी, सोचने पर विवश कर देगी। और इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तमाम पार्टियां आड़े हाथ इनको ले रही हैं। बात करें कि बुलडोजर कहाँ है, ये सवाल जैसे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने सवाल किया कि अब बुलडोजर कहाँ है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये सवाल किया कि बुलडोजर कहाँ है। बहरहाल बहुजन पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है कि सरकार के किसी भी गलत काम पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। उसके लिए जो कुछ भी होगा वो हाईकमान यानी बहन जी समझेंगी। बाकी किसी कार्यकर्ता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कोई बहुजन समाज पार्टी से कोई कार्यकर्ता इस पर आवाज़ नहीं दिया है, लेकिन और सारे लोगों ने इस पर बराबर आवाज़ दिया कि अब बुलडोजर कहाँ है। दोस्तों, सोचनीय विषय ये है, गंभीर विषय ये है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती जा रही हैं पूरे प्रदेश में। अगर हम ऐसी घटनाओं के शिकार होती बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनका हम साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम किस रामराज की कल्पना करें, हम किस व्यवस्था की कल्पना करें, हम किस सुरक्षा की कल्पना करें। ये घटना घटती है, उसके बाद जो दंड दिया जाएगा वो एक अलग विषय, लेकिन घटना घटने के पहले अगर उस पर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, ये निरंकुश अपराधी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आने वाला कल यानी हमारा भविष्य कितने गर्त में जा रहा है, ये सोचने की बात है। अभी एक विधायक नौगढ़ चुनार से एक विधायक का नाम आया था, जो नाबालिग बच्ची के साथ विधायक पकड़ा गया है। लेकिन अब उस परिवार को, जिसको उजाड़ दिया, जिसकी मर्यादा को चीर फाड़ दिया, अब बताइए उसके साथ क्या होगा, वो बच्ची कहाँ जाएगी। एक समझिए, मुझे तो लगता है कि जो सारी व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उन सारी व्यवस्थाओं पर झन्नाटेदार थप्पड़ इन अपराधियों के द्वारा लगा दिए जाते हैं समय समय पर। कुलदीप सेंगरे का नाम आता है, क्या आप लोगों ने भुला दिया उनको? अभी याद होगा। ऐसे पता नहीं कितने अपराधियों का नाम है, पता नहीं कितने अपराधी आ जा रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी घटना है, पुनः आपको बताना चाहते हैं, बीएचयू कैंपस की ये घटना है और 1 नवंबर की घटना है, रात्रि 11:30 बजे की घटना है। एक बच्ची कैंप अपने हॉस्टल से निकल करके बाहर आती है और ये तीनों अपराधी उसको बुलेट से उठाते हैं, बगल में झाड़ी है वहाँ ले जाते हैं, उसके साथ सारा अनैतिक व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, निर्वस्त्र करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। अब देखना यह है कि इनके साथ क्या व्यवहार सरकार करती है। और मैं निवेदन के साथ, मेरी आवाज़ अगर सरकार तक पहुँचे तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि अपराधियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई विचार इन पे नहीं होना चाहिए, और इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो प्रदेश के अन्य अपराधियों के साथ होता चला आ रहा है। बड़ी उम्मीदें थी कि पुलिस पकड़ेगी तो पैर में गोली लग जाएगी, लगी नहीं है अभी।
ऐसी बात हुई है, मतलब देख रहे हैं लोग, देखना चाह रहे हैं लोग कि ऐसा क्या हो रहा है। बहरहाल ऐसी तमाम कहानी, ऐसी तमाम घटनाओं के साथ हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, आपके अपने चहेते चैनल पर, कभी संतोष पर। और मुझे भरोसा है कि चलते हैं आगे, पुनः एक नई कहानी के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।